जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए बात कर लेते हैं अहोई अष्टमी के बारे में, क्योंकि अहोई अष्टमी का भी बहुत कन्फ्यूजन सा हो गया है इस बार। दो दो तिथियाँ पढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि हमें त्यौहार कौन सी दिन मनाना है, कौन सी तिथि पर मनाना है। देखिए, हर साल माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उनके सुखी जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। और ये व्रत भी काफ़ी कठिन माना जाता है। कठिन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, उपवास मतलब बिना अन्न और जल ग्रहण किए रखा जाता है। ये व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो हमारे कैलेंडर के अनुसार देखिए, 24 अक्टूबर, अगर पंचांग को देखें हम, तो 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। और ये व्रत, जैसा कि मैंने कहा कि इस दिन महिलाएं, माताएं अन्न जल ग्रहण किए बिना इस उपवास को रखती हैं। तो अहोई अष्टमी व्रत पर हम स्याऊ माता की पूजा करते हैं, अहोई माता की पूजा करते हैं और शाम को तारों को देखकर अर्घ देते हैं। जैसे हम करवा चौथ पे चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर अपने व्रत को पूरा करते हैं, वैसे ही हम तारों को अर्घ दे करके अपना ये अहोई अष्टमी का व्रत पूरा करते हैं। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि है वो 24 अक्टूबर को सुबह 1:20 पर हो जाएगी और 25 अक्टूबर को 1:55 पर ये ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उदया तिथि के अनुसार देखें तो 24 अक्टूबर 2024 को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो जिस तरह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में संतान के दीर्घ आयु और उनके खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला रखा जाता है। अब देखिए, व्रत माताएं हमेशा, पूजा हो, पाठ हो, व्रत हो, सभी माताएं अपने बच्चों को सबसे पहले सोच कर करती हैं कि भाई जो भी पुण्य मिले वो हमारे बच्चों को ज़रूर मिले। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्मों का लेखा जोखा उस ऊपर वाले के हाथ में है। कर्म अच्छे करना और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके कर्म करवाना बेहद ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा पाठ जप तप अगर हमारे कर्म खराब हैं तो ये भी हमारे काम नहीं आएगा। और अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, गलती से भी अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो भी वो ईश्वर उस चीज़ को देख कर के हमसे गलती से वो गलती हुई है उसकी हमें क्षमा मिल जाती है। तो अहोई अष्टमी का व्रत तारों को अर्घ देकर ही पूरा किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल में अनगिनत संतान होती है। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना करती हैं। कई जगहों पे देखा गया है कि इस व्रत को ना कुछ माताएं दिन में ही खोल लेती हैं बिना तारों को अर्घ दिए। उन्होंने शुरू से ही ऐसा रखा होता है। तो देखिए, जो इस व्रत का नियम है वो मैंने आपको बताया है। बाकी आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग जैसे आपको शुरू से रखवाते आ रहे हैं, आप इस व्रत का पालन वैसे ही करिए, आप इस व्रत को पूर्ण वैसे ही करिए। अब उपाय के तौर पर आज क्या करना है हम सभी को, आप व्रत रखती हैं या नहीं रखती हैं, आपके यहाँ नहीं भी रखा जाता तो भी कोई बात नहीं, आप आज के दिन कोशिश करिएगा अपने बच्चों से या फिर आप खुद 9 केले लेकर और हर केले के ऊपर हल्दी से तिलक लगा करके अपने माथे से छू के, बच्चों के हाथ लगवा कर उनके माथे से टच करके, या तो आप नहीं तो आपके बच्चे किसी भी धर्म स्थान में जाकर इसको ज़रूर दान कर कर आए। आज एक ये छोटा सा उपाय अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी माताएं ज़रूर करें। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, ये मेरी आप लोगों से एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए, आपने अपनी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बहुत बढ़ाया और उसके लिए मैं तहे दिल से बार बार आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
लेकिन एक अच्छी जानकारी को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएंगे ना, आपको भी उसका फल मिलेगा। मुझे तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मेरे द्वारा बताए हुए एक अच्छी जानकारी देने से अगर किसी का काम बनता है, तो वो कहते हैं ना कि कौन देख रहा है, वो ऊपर वाला सब देख रहा है, परमात्मा परमेश्वर सब देख रहा है, हर कर्म को देख रहा है, अच्छा बुरा हर कर्म को देख रहा है। और क्योंकि हम कलयुग में हैं तो कर्मों का फल हमें यही मिलेगा। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। जय माता दी।